हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हमारी रहने वाली है लास्ट क्लास, जो कि आपकी रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। तो आज जो है हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जितने न्यूमेरिकल, जितने टाइप यहाँ पे बन सकते थे आपके, वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। पहले की जो हमारी क्लासेज हैं वो रही हैं आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्सेज वाली। और सेकेंडली जो हमने यहाँ पे कवर किया है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो 12th की है फर्स्ट यूनिट हमने जो कंप्लीट यहाँ पे जो है पूरी हो जाएगी आज वाली क्लास के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी जो है बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, के बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो इजी ही रहेंगे आपके, थ्योरेटिकल पोर्शन हम मैं कहूँ ज़्यादा रहेगा आज वाली क्लास में, ठीक है। तो कनेक्ट हो जाएं सभी, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को, है ना। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास 42 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू वंस राउंड ए सर्कल रेडियस आर विद ए चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या कह रहा है कि सेंटर पे हमारे पास एक सर्कल पे एक सेंटर है सर्कल का, वहाँ पे चार्ज क्यू रखा गया है और यहाँ पे उसके अराउंड क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। जिसकी रेडियस आर है, यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल को क्या कर देते हैं, पूरी पूरी राउंड ट्रिप दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। राउंड उसको क्या कर देते हैं, एक राउंड कंप्लीट करवाते हैं वहाँ पे उसका। तो ये कह रहा है कि उसका जो वहाँ पे वर्क डन जो हम करेंगे ना बेसिकली, वो क्या होगा, मतलब वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कौन सी आपकी होगी, तो वो हमें बतानी है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था या नहीं किया, बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस सरफेस की, तो एक चार्ज के अराउंड इक्वल डिस्टेंस पे जो सरफेस बनता है उसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोला जाता है उसको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल है आपका वो सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो पोटेंशियल में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारा चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं वो चार्ज, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वर्क डन कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। दैट इज आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। या तो हम इस तरीके से कर लें, ठीक है, एक तरीका ये है। अगर दूसरा तरीका देखें तो हम इस चार्ज पार्टिकल को क्या दे रहे हैं, पूरी की पूरी राउंड ट्रिप दे रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है फैक्टर नहीं ले रहे, उसको भी छोड़ दें, मैकेनिक के हिसाब से भी देखें, तो इसको जब हम पूरा यहाँ से यहाँ तक मूव करवाएंगे, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो वर्क डन अगर देखें तो वर्क डन यहाँ पे मैकेनिकली भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज कम्स आउट टू बी 0, दैट्स वाई वर्क डन इज टोटल कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या रहेगा, दोनों ही केस में अगर हम देखते हैं तो 0 रहेगा, ठीक है। वर्क डन क्या रहेगा आपका यहाँ पे, 0 रहेगा, राइट। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। इफ ए पॉइंट चार्ज q move around round in a circle about a charge, then the work done by the charge is, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें क्या बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक सर्कल के अराउंड रोटेट कर रहा है, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है बीच में रखा हुआ है, उसके अराउंड एक सर्कल है जहाँ पे उसकी जो फील्ड लाइन जा रही है, तो फील्ड लाइन उसकी इक्वल डिस्टेंस पे इक्वली पहुंचेंगे, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा वहाँ पे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर किया गया कार्य, यानी कि किया गया जो वर्क डन होगा टोटली कितना होगा, वो 0 होगा। यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है, विच डिपेंड, क्या बोलेंगे, विच डिपेंड किसके ऊपर, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
ठीक है। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनका अगर एक हम क्लोज लूप में वर्क डन देखेंगे वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लोज लूप ही बन रहा है, यहाँ पे सर्कल बन रहा है तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोज लूप ही बनेगा। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है इसके अराउंड, तो क्लोज लूप में उसका जो वर्क डन है टोटल कितना आएगा, जीरो। तो ये बात भी यहाँ से नोट करना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in a closed loop is always कितना होगा, जीरो। हमेशा कितना होगा, वो जीरो होगा, राइट। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ से आप नोट करोगे और इसका जो आंसर है क्या रहेगा आपका, जीरो। यानी कि कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वहाँ पे लग रही है। तो अगर एक क्लोज्ड लूप में हम पूरा का पूरा पाथ कवर कर रहे हैं तो वर्क डन वहाँ पे भी कितना होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, नोट करिए इन दोनों चीज़ों को, नोट करिए दोनों चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 44। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रख सकते हैं हम जीरो पोटेंशियल पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, या सभी पे रख सकते। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, देखो यहाँ पे ये बात कर रहा है किसकी, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एक तो उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है जिसके वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। दूसरा वो उसके सराउंडिंग में जो चार्ज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वही डिसाइड करेगा कि अगर चार्ज हमारे पास हायर है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, चार्ज अगर लोअर है तो पॉजिटिव वाले को भी नेगेटिव लिया जाए। कैसे, देखो हमेशा अगर मेरे पास मान ले ये दो वायर हैं, मान लेते हैं दो वायर है हमारे पास, इस पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है, इस पे 2 वोल्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे क्रिएट होगा चार्ज वहीं पे मूव करेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। और पोटेंशियल जहाँ पे हायर होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल, यही होगा। तो यहाँ पे चार्ज जो है करंट मूव करेगा कहाँ से कहाँ, 5 वोल्ट वाले वायर में से 2 वोल्ट वाले। अब क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा लो पोटेंशियल, ये क्या है लो पोटेंशियल है, और ये क्या है हाई पोटेंशियल, यही बोलेंगे हम, ठीक है, यही बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं इसी सिनेरियो को कुछ ऐसे कर दूँ, 2 वोल्ट और ये -5 वोल्ट, अब कौन हाई कौन लो होगा, चेंज हो गया, ठीक है। ये अब हाई पोटेंशियल पे होगा और ये हमारा लो पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली, यानी कि वो पॉजिटिव नेगेटिव नेचर, वो उसका डिपेंड करता है कि सराउंडिंग उसके पास कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी 5 वोल्ट ले लेती, ये भी 5 वोल्ट ले लेती, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता, जीरो, जीरो आता। फिर हम लो और हाई बता ही नहीं पाते वहाँ पे कितना होगा, इक्वल पोटेंशियल बन जाता बेसिकली वो, है ना। तो जो पोटेंशियल है मेरा डिपेंड करता है कि उस चार्ज के ऊपर भी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, यानी कि टेस्ट चार्ज एक तरीके से कह सकते हैं, और दूसरा डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, सराउंडिंग में कैसा चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वो जीरो पोटेंशियल पे भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल पे भी हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि उससे हाइयर रहेगा तो लोअर जाएगा, लोअर को हम नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव पे भी हो सकता है अगर इससे लोअर वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, कैसा भी वो बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसका सराउंडिंग का चार्ज कैसा है, ठीक है, उससे हाई वोल्टेज पे है, उससे लो वोल्टेज पे है, इक्वल वोल्टेज, राइट, ठीक है। तो वो कैसा भी काम कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल, ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो, एक बात है, बिकॉज अर्थ इज ए इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक। इसका तो जवाब कोई बच्चा भी दे सकता है ना, जो अर्थ है वो क्या है, कंडक्टर है। दैट्स वाई हमारे पास क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है, क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी हो तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि जो थंडरिंग होती है, जब थंडरिंग हो रही है तो उसमें क्या है, बहुत सारा जो चार्ज है वो अर्थ के अंदर जाता है। तो अर्थ जो है क्या है, एक मतलब जीरो पोटेंशियल पे हम कहेंगे, इसका जो पोटेंशियल है वो तो जीरो है, जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो, जीरो है किसके लिए, अर्थ के लिए,
और अर्थ जो है एक सिंक का काम करती है। इसका काम करती है, सिंक का काम करती है, यानी कि ये हमेशा लेती रहती है, कितना भी चार्ज इसको दे दो। तो क्वेश्चन मेरे पास ये था कि ये मान लेते हैं अर्थ है हमारी, और इसके थंडरिंग के दौरान हमने इसको चार्ज दे दिया। क्या दे दिया? चार्ज इसके अंदर गया। अब ये चार्ज बैलेंस कहाँ हो रहा है? ये चार्ज जो है बैलेंस कहाँ पे हो रहा है? क्वेश्चन ये था, बताइए कहाँ हो रहा है ये चार्ज बैलेंस? चार्ज इसके अंदर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए था कि जो अर्थ है, हम जैसे अर्थ को टच करते हैं हमें करंट लगे, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाता। हम न्यूट्रल, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, तो करंट मस्ट बी एक्ट। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? करंट लगेगा। तो ऐसा होता नहीं है जनरली। तो ये जो चार्ज है ये कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने मतलब पिछली वीडियो में बताया होगा किसी ने कमेंट में, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बताया तो देखिए क्या होगा कि थंडरिंग के दौरान ये जो चार्ज इसके अंदर जा रहा है, जब हमारे पास क्या होता है, वोल्केनोज एक्सप्लोड करते हैं। ठीक है, वोल्केनोज जब फटते हैं तो उनके अंदर से क्या निकलता है? यहाँ से प्लाज्मा निकलता है। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लाज्मा, या इसको लावा बोला जाता है। ठीक है, और ये प्लाज्मा जो है इसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या है इसके अंदर? आयंस होते हैं, आयंस, और वी कैन से चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं यहाँ पे? चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो यहाँ पे अंदर जा रहा है सारा का सारा चार्ज, वो इस तरीके से बाहर आता रहता है। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर बॉडी यहाँ पे देखें, ऑल ओवर जो अर्थ है इसका जो पोटेंशियल वो कितना रहता है अपने पास? 0। कितना रहता है? 0 रहता है। तो वोल्केनोज के थ्रू क्या होता है? वहाँ पे बैलेंस होता है। राइट, ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अर्थ क्या है? एक कंडक्टर है, इसीलिए हम इसको मतलब जो अर्थिंग वाली वायर है वो लगाई जाती है। ठीक है, तो कलर कैसा होता है अर्थ वाली जो वायर होती है उसका? हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट में 3 वायर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। एक होती है रेड, एक अपने पास होती है ग्रीन, और एक होती है ब्लैक। तो जो लाइव वायर है उसका कलर होता है रेड। ठीक है, जो न्यूट्रल वायर है उसका कलर होता है ब्लैक, और जो थर्ड वाली है दैट इज ग्रीन, उसका कलर आपके पास कैसा रहता है? जो अर्थिंग वाली है उसका कलर कैसा होगा? बेसिकली ग्रीन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और डोमेस्टिक सर्किट की जो कनेक्शन है वो किस में किए जाते हैं? वो पैरेलल कम्बिनेशन में किए जाते हैं हमेशा, ताकि जो वोल्टेज है वो हर एक अप्लाइंसेस को क्या मिले? सेम सेम मिलती रहे। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वोल्टेज का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what is not true for the equipotential surface of a uniform electric field? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहाँ पे, तो क्या चीज़ उसके लिए पॉसिबल नहीं है? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्लैट। अगर हम बात करते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर दो सरफेसेज वेयर द पोटेंशियल रिमेन्स सेम, दे आर फ्लैट एंड यूनिफॉर्म। तो ये तो डेफिनेशन में आ रहा है फ्लैट, तो इसका मतलब ये तो राइट होगी बात। दूसरा कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर स्फेरिकल, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात भी ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज देखेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव से अवे होती है, इस तरीके से मिलेगी, हाँ मिलेंगी अवे बट परपेंडिकुलर, ये बात भी ठीक है। वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो 2-3 क्वेश्चन हम पीछे करके, वो कितना होता है? 0 होता है, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा बी। बी इज नॉट करेक्ट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है ना, स्फेरिकल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ये अक्ष सर्कुलर हम बोल सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे सर्कल्स की, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे कुछ और होगा, आगे देखेंगे कुछ और, समझ आ गई? ठीक है, तो ये सर्कल्स की फॉर्म में मिलेगा, वो भी हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। ठीक है, सरफेस स्फेरिकल नहीं हो सकता। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की नहीं है? क्या क्या प्रॉपर्टीज गिवन है? दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं। दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0, ये तो वर्क डन की बात कर रहे हैं, 0 ही होगा। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर,
दे कैन बी इमेजिनरी सफियर। तो कौन सी बात यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इनकरेक्ट होगी, बताओ कौन सी बात इनकरेक्ट होगी फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ जी, फर्स्ट बात ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर क्रॉस करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल एक ही है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज की बात नहीं कर रहे हम, सरफेसेस की बात करें बेसिकली। ये भी इक्वल पोटेंशियल पे होगा, ये भी, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फर्स्ट बात क्या है मेरे पास, करेक्ट है। नोट पूछा इसमें भी, दे आर कॉन्सेंट्रिक सफियर फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, मान लेते हैं ये एक वायर है मेरे पास, ठीक है, वायर के पास है पॉजिटिव चार्ज, इसका जो फील्ड जाएगा यूनिफॉर्म जाएगा इस तरीके से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसकी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगा ना, वो सफियर्स की टर्म्स में आएगा, वो सफियर नहीं बनेगा, वो यहाँ पे इस तरीके से एक एरिया बनेगा जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी कि वो प्लेट्स की फॉर्म में होगा, फ्लैट सरफेस होगा प्लेट्स की फॉर्म में। तो ये बात अपने पास क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रोट टुवर्ड्स एन अनदर इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या फिर सेम रहेगी, या जीरो हो जाएगी, क्या रहेगा बताइए, क्या यहाँ पे रहेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ऑलरेडी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसके पास लेके आते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले पास बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी बात कर रहे हैं हम, यू की, ये होती है के क्यू1 क्यू2 बाई आर, यही होती है के क्यू1 क्यू2 बाई आर। जब हम हमारे पास एक तो डिस्टेंस ये है, फिर इसके पास लेके आते जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अगर डिस्टेंस यहाँ से डिक्रीज होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आप लोगों ने याद हो तो पीछे हमने जो है बैटरी बनाने का जो कंसेप्ट, मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकली समझा था कि बैटरी में हम क्या करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन बढ़ती जाती है। रिपल्सन बढ़ने की वजह से हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है। इसका मतलब जो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज, धीरे धीरे क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कर रही है। दैट्स वाई हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच ईच अदर। ठीक है, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलो मेटेलिक सफियर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑफ इट्स आउटर सरफेस इज इतना। एक होलो मेटेलिक सफियर है जिसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि इसका जो पोटेंशियल है, सरफेस पे जो पोटेंशियल है इसका कितना है, 70 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल बताओ सेंटर पे सफियर का कितना होगा, पोटेंशियल सेंटर पे सफियर का कितना होगा, हमें पोटेंशियल बताना है। बताइए क्या आएगा आंसर, 0 होगा, 70 वोल्ट होगा, 7 वोल्ट होगा, या फिर 700 वोल्ट। व्हाट इज योर आंसर, कमेंट करिए, बताइए भी फटाफट से, क्या यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। हाँ जी, 0 वोल्ट होगा, वेरी गुड। कितना होगा, 0 वोल्ट। सभी का आंसर 0 आ रहा है, सभी का आंसर जो है 0 आ रहा है, क्योंकि हम कहेंगे अंदर तो क्या है, होलो है, ये अंदर क्या है, ये होलो है। होलो अगर है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज 0 है। और हमें पता है कि चार्ज अगर 0 हो तो V होता है जी के क्यू बाय आर, चार्ज ही 0 है तो पोटेंशियल भी 0 आ गया, यही होगा। ठीक है, बट दिस अप्रोच इज टोटली रॉन्ग।
जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो, अगर चार्ज यहाँ पे जीरो है ना, तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है वो एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस ऑफ dv बाई dl, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ मेरी क्या है? जीरो है। ये पहले भी डिस्कस हो चुका हमने, ठीक है। dv बाई dl, अगर ये डेरिवेटिव जीरो आ रहा है किसी चीज़ का, इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहा होगा? कॉन्स्टेंट वैल्यू रही होगी। कोई क्या रही होगी? कॉन्स्टेंट वैल्यू रही होगी। और कॉन्स्टेंट वो कितना होगा? दैट इज 70। कितना होगा वो? 70। यानी कि अगर सेंटर पे भी बात करेंगे तो कितना मिलेगा? 70 वोल्ट ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 70 वोल्ट मिलेगा। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नॉट ए। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहाँ से करेक्ट रहेगा। बात आई समझ में? ठीक है, ओके जी, नोट करिए क्वेश्चन को। ये रिलेशन आपको मस्ट यहाँ से पता होना चाहिए कि ई में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ओके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हाफ सेंचुरी हो जाएगी यहाँ से हमें। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक प्लस क्यू रखा हुआ है, एक माइनस क्यू रखा हुआ है, और दोनों को मैंने एक्स डिस्टेंस पे पुट कर दिया। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल डिपेंड ऑन। इसमें अगर हम देखें तो पोटेंशियल इनके बीच में कैसे वेरी करेगा। तो पोटेंशियल होता क्या है जी? पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की जगह पे कौन है? प्लस क्यू माइनस क्यू। एक मान लेते हैं ये स्टेशनरी है, दूसरा ये मान लेते हैं क्यू नॉट है अपना। ठीक है, अच्छा जी। तो वर्क डन अगर देखें तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अपना जो है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दोनों के बीच में, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है अपने पास के Q1 Q2। Q1 ये है अपना और Q2 वो है। y में x, जितना उनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनटू में डिस्टेंस, x कैंसिल, दैट इज के क्यू नोट बाय एक्स। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पोटेंशियल क्या बना आपका? के क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर। x इनटू में क्या आ जाएगा? क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स। ये क्या है आपका? कांस्टेंट है। वेरिएशन बताना है अपने को। ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से अगर देखें तो v मेरा क्या होगा? डायरेक्टली वेरी करेगा विद q बाय, किस तरीके से वेरी करेगा? q बाय एक्स के साथ वेरी करेगा। दैट इज योर ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, डायमेंशनली भी आप यहाँ से चेक कर सकते थे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन जो है आता है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे हम जो है बाइंड अप करते हैं। हमारे ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो है फिर हम इसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद द न्यू क्लास। ठीक है, चलिए तो अगर किसी का कोई भी डाउट है यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी जल्दी बताइए भाई, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो फटाफट से यहाँ पे बताइए। किसी का कोई अगर डाउट रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड, बताइए फटाफट। ठीक है, चैप्टर जो है हमारा ओवर हो चुका है। चलिए ठीक है, फिर अगर नहीं है किसी का डाउट तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।